तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है बट फिर भी हम करने लगे हैं एमएचसीयू का रीकैप, क्योंकि आसामा रिलीज हो चुकी है और ये वीडियो जानी बहुत जरूरी है। तो यस, हम बात करेंगे उन मूवीज के बारे में जो एमएचसीयू में इंक्लूडेड है मैडॉक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो सीक्वेंस वाइज मैं ट्राई करूंगा इनको रखने का, बट मेरा सीक्वेंस जो होगा वो रिलीज ऑर्डर वाला सीक्वेंस होगा शायद, मे बी, आई डोंट नो क्या होगा, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा साइड में। तो लेट्स गो, मैं अपने देखने का सीक्वेंस रखता हूँ। फिर चलो हम अपने देखने का सीक्वेंस रख रहे हैं, ठीक है, जिस सीक्वेंस में मैंने देखी है। तो पहले बात करता हूँ मैं स्त्री वन की। तो स्त्री वन देखने के बाद मेरे को, मैं इतना ही कहूंगा कि भाई मेरे लिए वो एक फ्रेश टेक था। हॉरर कॉमेडी का मिक्सचर बहुत ही प्रॉपरली मिनिमलिस्टिक वे में ब्लेंड किया हुआ और एक अच्छा फोरक्लोर टच दिया हुआ। तो यस, अच्छा फोरक्लोर टच देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द फिल्म। तो उस शॉर्टकट में मैं इतनी बात बोलूंगा कि चंदेरी पुराण के बारे में हमें पता लगता है, और चंदेरी में जो ओ स्त्री का लाना, या फिर साउथ साइड में जिसको कहा जाता है नाले बाग, उसके बारे में हमें पता लगता है। और फिर उसके बाद आती है मूवी रूही। तो रूही मूवी में हमें देखने को मिलती है उस टेम्पल की स्टोरी जहां पर सबके भूत का निवारण किया जाता है, सबकी प्रेत आत्माओं का निवारण किया जाता है। तो मैंने स्त्री वन के बाद रूही देखी और जनरली बोलूं, ट्रांजिशन वाज लिटरली लिटरली स्मूथ। बट उसमें जो कैरेक्टर्स को चूज किया गया था और जो उन्होंने रोल्स प्ले किए थे वो इस यूनिवर्स में किसी और तरह स्टैंड आउट कर रहे थे। तो मे भी उसको कैनन कर दिया था इस यूनिवर्स के लिए। तो हाँ, बट एक चीज, इसको एज एन ईस्टर एग यूज किया था, तो मैंने तब भी ये देखी थी क्योंकि हम फुली गिमिक भाई। फिर मैंने उसके बाद देखी मुंजिया, वो भी थिएटर्स में देखी थी मैंने। मेरा आई थिंक मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया था बट स्टोरी जरूर पोस्ट की थी, तो वो लगा दूंगा मैं अगर मैंने सेव रखी होंगी तो। तो फिर उसके बाद मैंने देखी थी स्त्री टू, और स्त्री टू के बाद हमने देखी थी, स्त्री टू के बाद क्या है इनका, हाँ स्त्री टू के बाद तो थामा ही आया शायद। हाँ, तो स्त्री टू के बाद हमने अब थामा देखी है। तो अब बात करें हम रूही की, तो भाई रूही मूवी में जो भूतों का कष्ट निवारण बताया जाता है उसमें हमें एक वार्निंग लेबल दिया जाता है कि मुड़िया पैरी निषेध है, और हमें उस मुड़िया पैरी की स्टोरी बताई जाती है। और वो मुड़िया पैरी की स्टोरी जो बताई जाती है वो बहुत बहुत डीप जाते हैं और बहुत ज्यादा ही। फिर मेरे को पता लगता है कि ये रहता है अपना मुड़िया पैरी की स्टोरी पता लगती है, और हमें पता लगता है कि उसमें सेल्फ इंडिपेंडेंट गोस्ट है, यानी कि गोस्ट लड़की से शादी करके सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाता है, और हमें इसकी स्टोरी का क्लोजर मिलता है। और इट्स अ प्रॉपर रिचुअल, और इसको कॉमेडिक ब्लेंड के साथ डाला हुआ है भाई, बहुत बढ़िया लगता है देखने में। फिर हमें उसके बाद देखने को मिलता है मुंजिया, नहीं ओ हाँ, हम मिस कर रहे थे भेड़िया टू को बीच में। तो भेड़िया, सॉरी भेड़िया वन यार, भेड़िया टू नहीं। गाइस प्लीज बेयर विद मी, मेरा जुकाम से नाक दिमाग कान सब ब्लॉक हो चुका है। तो फिर हम रूही के बाद चलते हैं मुंजिया की तरफ। मुंजिया हमने देखी और मुंजिया में हमें सब पता लगता है कि क्या चीज कैसे टर्न आउट कर रही थी इस अपना भेड़िया में। फिर उसके बाद हमने भेड़िया देखी। तो मुंजिया में हमें पता लगता है कि अगर किसी बच्चे को, इट्स लाइक बेसिक फेयर फाइल्स बट ब्लेंडेड इन रियल लाइफ कॉमेडी, बहुत बड़ा ब्लेंड डाल दिया था। और फिर उसके बाद मुंजिया में हमें देखने को पता चलता है कि अगर कोई बच्चा मर जाए कम उम्र में तो वो बन जाता है मुंजिया द राक्षस, या फिर ब्रह्म राक्षस। और उसकी शक्तियाँ किस तरह काम करती है, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए उसकी जो बिफोर लाइफ होती है यानी ह्यूमन लाइफ होती है, उससे फियरिंग ऑब्जेक्ट उसका निकालो, वो उसकी छड़ी रहती है उससे मारो और वो सब। फिर उसके बाद हमें पता लगता है कि भाई भेड़िया टू में मेरा फेवरेट फोकलोर्स भाई, भेड़िया इज माय फेवरेट फोकलोर, क्योंकि आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन हिमाचल, और वहाँ पे भेड़िया, यनल ऋषि, इन सब की कहानियां बहुत प्रचलित हैं। तो भाई मेरे को ये चीज बहुत बढ़िया लगी देख के, बहुत ज्यादा बढ़िया लगी। और उसमें लोर भी दिया गया है इच्छाधारी, और भी वो है क्या कहते हैं उसे, जानवर है या फिर स्पीशीज हैं जो इच्छाधारी हैं, जैसे सांप भी है, मे बी शक्तिशालिनी में हमें सांप देखने को मिले।
तो फिर हमने देखी स्त्री 2 और स्त्री 2 में हमें देखने को स्त्री 1 की फुल फ्लेजेड स्टोरी मिली कि क्या लोर था, क्या थी, और उसका हमें सरकटा राक्षस भी देखने को मिला एज अ मेन विलन। तो यस, दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग फॉर अस। और फिर हमें देखने को मिला सरकटा, और सरकटा के बाद हमें देखने को मिला एक अवेंजर्स लेवल, यानी कि अवेंजर्स 1 बोल सकते हैं हम स्त्री 2 को। तो वहां पे सारे अवेंजर्स का मीटअप हुआ था, भेड़िया, स्त्री, फिर स्त्री का आशिक, क्योंकि उसके पास भी कुछ पावर्स है, फिर जना जो ट्रांस डायमेंशनल थ्रेफ्ट में जा पाता है, लाइक लिटरली भाई, लिटरली दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। फिर उसके बाद अब हमने देखी थामा। तो के लिए मैं इतना कहूंगा कि उसमें वेम्पायर का लोर रहता है, और वेम्पायर्स को जिस तरह से डिपिक्ट किया होगा वो हमें देखने में मजा आएगा। आप मेरे स्पॉइलर फ्री और स्पॉइलर फिल्ड रिव्यूज का वेट कीजिए। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, और जाकर जरूर देखिए थामा, क्योंकि मेरे को वो देखने में बहुत अच्छी लगी। इट्स फॉरली रिकमेंडेड। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।